ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश क्लासेस बाय राजीव नागोरिया में आपका स्वागत है। आज हम टेंस का जो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यस स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। इससे पहले जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हमने पहचान पढ़ी थी कि बोलते समय किसी भी कार्य का जारी रहना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। और पास्ट कंटिन्यूस में अगर हम बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में जैसे रहा था, रही थी या रहे थे आदि आते हैं। तो अगर हम इसकी हिंदी में अगर इसकी पहचान के बारे में बात करते हैं तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आदि आते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में इनकी बात करते हैं तो प्रत्येक टेंस की कुछ एडवर्ब्स होती है जिनसे हम पता लगाते हैं। तो इस टेंस की जो एडवर्ब के बारे में बात करते हैं, जैसे उसमें था नाउ, जैसे इसमें हो जाएगा उस एट इस टाइम का भी हो जाएगा एट दे टाइम। प्रेजेंट में एट दिस मोमेंट होता है, इसमें हो जाएगा एट दे मोमेंट। वहां पे नाउ होता है, नाउ का हो जाएगा नाउ का देन, और वहां पे दिस होता है, दिस का हो जाता है दे। तो दीज आर सम एडवर्ब ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि इसमें क्या होता है, भूतकाल में कार्य जारी रहा था, इस बात का पता हमें चलता है। अब हम इसके आगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक है वो है हमारी एक होती है वाज, विद, वर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वाज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और वर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसके सामने मैं इसका सब्जेक्ट लिख देता हूँ। यदि सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नाउन हो, इनके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, किसी का नाम हो या सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा हो, उनके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। वर्ब का प्रयोग देखते हैं जैसे यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब में इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से देखें, अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो भूतकाल में हिंदी वाक्य में जैसे रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश में कुछ एडवर्ब है जैसे इसकी एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, देन एंड दैट, ये वर्ड्स आ जाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। और इसमें वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। वर की बात करें हम तो यू, वी, देन एंड प्लूरल नाउन के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सेंटेंस बिल्डिंग की ओर कि सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस
अर्थात साधारण वाक्य। साधारण वाक्य इनका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा साधारण वाक्यों का फॉर्मूला हो गया। स्टूडेंट हम तीनों प्रकार के सेंटेंस आपको बताएंगे, फिर एक साथ हम इनके एग्जांपल्स करेंगे। ये सिंपल वाक्यों का फॉर्मूला है। अब अगर हम बात करें इसमें, अगर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो स्टूडेंट नकारात्मक वाक्यों में आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी टेंस का वाक्य हो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट शब्द लगा दिया जाता है और वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो नेगेटिव, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया वाज या वर, और उसके बाद हमें क्या करना है, केवल नॉट शब्द लगाना है, वही बन गया नेगेटिव। बाकी सेम रहेगा V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य हम पढ़ चुके हैं, दो प्रकार से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। तो मैं एक ही फॉर्मूले में आपको दोनों चीजें सिखा दूंगा। तो हम WH वर्ड से बात करते हैं। सबसे पहले आगे आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले आ जाएगा हमारा WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, और अगर वाक्य नेगेटिव है तो नोट भी आ जाएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान रखना है, अगर वाक्य केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम उसको वाज या वर से शुरू करेंगे। अगर वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो WH वर्ड से शुरू करेंगे। अगर वाक्य में प्रश्नवाचक होने के साथ साथ अगर नेगेटिव भी है तो यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, और केवल प्रश्नवाचक है नेगेटिव नहीं है तो हम इस नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है। ये जो 3 फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से याद करने हैं, इन्हीं से अब हम आगे सेंटेंस बनाएंगे। देखो अब केवल एक फॉर्मूला आप याद कर लो, बाकी इजी भी याद हो जाएंगे। अगर ये याद हो जाता है सिंपल का, तो नेगेटिव क्या करना है, केवल यहाँ पर नोट लगाना है। इंटरोगेटिव क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना है। यस, अब आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इस टेंस के जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस, जैसे सिंपल बात करते हैं, जैसे अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा था। देखो अब इसमें अध्यापक ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या पढ़ा रहा था, अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट क्या काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, क्योंकि वर्ब। अब कहाँ, कक्षा में ये हो गया आपका ईटीसी। तो देखो अध्यापक, टीचर, टीचर सिंगुलर एक वचन क्या है, वाज। टीचर वाज, पढ़ाने में क्या बोलते हैं, टीच। टीच के लगे आई, टीचिंग। टीचर वाज टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था, इंग्लिश। टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश, तो कहाँ पढ़ा रहा था, क्लास में, इन द क्लास।
द टीचर वाज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को नेगेटिव में चेंज करते हैं। जैसे मान लो टीचर कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इजी, टीचर वाज, मैंने आपको ये क्या है हमारा एच वी है, इसके बाद क्या लगाना है, केवल नॉट। तो टीचर वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। ये हो गया इसका नेगेटिव। अब अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं कि क्या अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा था, केवल प्रश्नवाचक, तो क्या हो जाएगा, ये है कि हम आगे आ जाएंगे, वाज टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। वाज टीचर टीचिंग इन द क्लास। अगर हम ये कहें कि क्या अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो इंटरोगेटिव भी हो गया, तो आ जाएगा वाज टीचर, यहाँ क्या हो जाएगा, केवल नॉट लग जाएगा, वाज टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। और बच्चों ओल्ड ग्रामर के अनुसार नोट का प्रयोग यहाँ हेल्पिंग के बाद यहाँ भी किया जाता है सब्जेक्ट के बाद में, बट मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग आप इस नोट का प्रयोग यहाँ वाज के साथ भी कर सकते हो कि वाजंट टीचर टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए सिंपल सेंटेंस है, तो बच्चे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, खेलना वर्ब। तो बच्चे चिल्ड्रन, बच्चे प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन वर्ब, खेलने का प्ले, क्या हो जाएगा प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, क्रिकेट, वो कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, इन द ग्राउंड। याद रहेगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, सिंपल सेंटेंस। अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव के नोट लग जाएगा, चेंज करते हैं, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, कि बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे। अब हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं और डब्ल्यूएच वर्ड वाला बनाते हैं। डब्ल्यूएच का ऐसे बनेगा कि बच्चे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, तो इंटो प्लस नेगेटिव, तो इसमें बने क्यों बोलते हैं, वाई, वर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा डब्ल्यूएच वर्ड वाला। मैं आपको अंतर बता देता हूँ डब्ल्यूएच वर्ड में और सिंपल प्रश्नवाचक वाक्य में क्या अंतर है। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, अगर कोई भी हिंदी का वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है, कोई भी हिंदी वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है, तो वो वाक्य उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाता है। और यदि किसी भी टेंस का वाक्य हो, यदि उस वाक्य के बीच में कुछ शब्द हैं जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, निम्न शब्द आ जाएं, तो वह वाक्य डब्ल्यूएच वर्ड से प्रारंभ होता है। इनका मतलब इस क्या आ गया, व्हाट, क्यों, वाई, कौन आ जाए, हु, कब आ जाए,
व्हेन कहाँ आ जाए वेयर। तो इस प्रकार के निम्न शब्दों से प्रारंभ होगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स एंड इसके नियम, इसके रूल्स को आप याद करिए अच्छे से, और इसकी जो सम मोर एग्जांपल्स वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यस, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। बने रहिए इंग्लिश क्लासेस बाय राजीव नागोरिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू मी।